तो पहला लेसन है हमारा, डोंट वर्क फॉर द मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। मतलब कि आपको पैसे के लिए काम नहीं करना, आपको पैसे से काम करवाना है। चलिए इस चीज़ को और बढ़िया से मैं आपको समझा देता हूँ। गाइस, पैसे के लिए काम करना मतलब कि एक्टिव इनकम पर फोकस करना और वेल्थ जनरेट करना, और पैसे से काम करवाना मतलब कि पैसिव इनकम पर फोकस करना। अब एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम मतलब जितने घंटे आप काम करोगे आपको उतने ही रुपए कमा पाओगे। ठीक है, मतलब कि टाइम एंड इफर्ट इज इक्वल टू मनी। जैसे कि कोई मजदूर है जिसे दिन का 300 रुपये मिलता है, ठीक है, अब वो इन केस एक दिन बीमार पड़ गया तो क्या उसे आज ही पैसे मिलेंगे? अब वेल आप तो जानते हो कि नहीं मिलेंगे। तो जितने दिन वो काम करेगा, जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। बट पैसिव इनकम में आप एक बार काम करते हो, आपको बार बार पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना घर रेंट पर दे दिया, और घर तो आपने एक ही बार बनवाया है, बट रेंट तो आपको बार बार मिलेगा ना, हर महीने मिलेगा। इसलिए ये हुआ एक पैसिव इनकम का सोर्स। अब आप चाहे बीमार ही पड़ जाओ, रेंट तो आपको तब भी मिलेगा। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी एक्टिव इनकम को यूज़ करके अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहिए, अपने एसेट्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑथर ने ही पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट किया था। एक्चुअली उन्होंने एक लाइब्रेरी क्रिएट की थी जिससे उन्हें लगातार पैसिव इनकम जनरेट करके वो देती थी। हालांकि बाद में वो फिर बंद हो गई। तो गाइस, ध्यान रखना कि आपको पैसिव इनकम जनरेट करने पर फोकस करना है। लास्ट लाइन कह दूं इस लेसन में कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों से काम करवाते हैं और पैसिव इनकम पर फोकस करते हैं, और जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो एक्टिव इनकम पर फोकस करते हैं, यानी पैसे के लिए काम करते हैं। ठीक है, एनीवे चलिए चलते हैं अपने अगले लेसन की तरफ। तो गाइस, अगले लेसन में ऑथर कहते हैं कि हमको फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर कोई भी भाई डेप्ट में है, कर्जे में, तो यही सोचता है कि मुझे और पैसे अगर मिल जाएंगे तो मेरी पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। बट ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। अगर आपको अपनी पैसों की समस्या खत्म करनी है, आपको अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाना पड़ेगा और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी। इसके लिए गाइस ऑथर रूल नंबर 1 देते हैं कि आपको एक ट्रू एसेट और एक लाइबिलिटी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स ही खरीदने चाहिए और लाइबिलिटीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। अब एसेट और लाइबिलिटी के बीच का डिफरेंस ऑथर ने बुक में क्लियर कर समझाया हुआ है। एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे ला कर देती है, आपको पैसे कमा कर देती है, और लाइबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसे निकाल लेती है या फिर खर्चे बढ़ा देती है। ठीक है, अगर आपको अमीर बनना है और अपनी वेल्थ को लगातार बढ़ाते रहना है तो आपको फाइनेंशियल लिटरेट होना होगा। इस लेसन का मेन ओवरव्यू यही था कि आपको एसेट्स खरीदने चाहिए और लाइबिलिटीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, और आपको अपनी नॉलेज पर भी फोकस करना चाहिए, जिससे कि आपकी पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आपकी वेल्थ लगातार ग्रो करती रहेगी। तो गाइस, अब अगला लेसन आता है कि माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब कि हमें पूरी लाइफ दूसरों के लिए काम नहीं करके बितानी चाहिए, बल्कि खुद के लिए भी काम करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप खुद का बिजनेस ही खड़ा करें, बल्कि आप अपने डे टाइम जॉब करिए, ठीक है, और उसके बाद अगर आपके पास पैसा फिर बचता है, और बचता नहीं है, आपको बचाना चाहिए भी, और उसके बाद फिर आपको अपने एसेट कॉलम पर उस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर रहना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसों की समस्या खत्म हो जाए, ठीक है, तो आपको अपने एसेट कॉलम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब कि जहाँ से आपको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। अगर आप लग्जरीज भी खरीदना चाहते हो, फॉर एग्जांपल बड़ी कार है, महंगा घर है, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो आप वो भी खरीदिए, बट लास्ट में खरीदिए। ध्यान रखिए कि एक रिच मेंटेलिटी का आदमी हमेशा लग्जरीज लास्ट में खरीदता है, और एक पुअर और एक मिडिल क्लास आदमी हमेशा लग्जरीज पहले खरीदता है। एनीवेज गाइज, चलिए चलते हैं अपने अगले लेसन की तरफ। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। मतलब ये गाइज, अगर आप जॉब करते हो तो आपको उस जॉब को पैसे कमाने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए कि आपको भाई पैसे कमाना है इसलिए आप जॉब कर रहे हो। आपको जॉब से नई नई चीज़ें सीखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी काम करना है एंड उसके लिए आपको कोई नई स्किल सीखने की ज़रूरत है, तो आप एक काम करो, आप उसी चीज़ से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ लो। जैसे कि रॉबर्ट ने जेरोक्स कंपनी में एक जॉब ले ली, क्योंकि वो एक शर्मीले व्यक्ति थे और वो सेल्स में अच्छा होना चाहते थे, और जेरोक्स कंपनी में बहुत ही अच्छे सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, जिससे कि वो सेल्स में काफ़ी अच्छे हो गए। और फिर उन्होंने, जब वो सेल्स में काफ़ी मास्टर हो गए उस कंपनी में, तो फिर उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया। वो एक्चुअली कई सारी जॉब ज्वाइन किए, बहुत सारी जॉब छोड़ भी दिए बाद में, ठीक है। इसका रीज़न ये था कि वो उस जॉब से ना नॉलेज गेन करना चाहते थे, उस जॉब से जाकर वो एक्सपीरियंस गेन करना चाहते थे। वो पैसे के लिए तो काम करते ही नहीं थे, पैसा एक बार को कम मिले, बट अगर आपको नॉलेज ज़्यादा मिल रही है तो आपको ज़रूर जॉब करनी चाहिए, वही वाली, ठीक है। एट लास्ट यही कहूँगा यार कि आपको अपनी अर्निंग से ज़्यादा अपनी लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। चलिए गए, जल्दी से इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट था यार कि डोंट वर्क फॉर द मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। मतलब कि पैसे के लिए आपको काम नहीं करना चाहिए, आपको पैसे से काम करवाना चाहिए। मतलब कि आपको एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई घर बनवा दिया, कोई स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इन सब चीज़ों कर लिया, जिससे कि आपको लगातार इनकम आती रहे, ठीक है, तो आपका एक पैसिव इनकम का सोर्स हो जाता है। अगला पॉइंट था हमारा कि आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। मतलब कि आपको पैसों का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे आप अपनी वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करोगे। अगर आपके पास पैसों की कमी है, समस्या है, तो आप अगर ये सोचते हैं कि आपको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। आपको
मैं फिर से वही लाइन कहूँगा, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास उस फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है। एंड इसके लिए ऑथर रूल नंबर 1 देते हैं कि आपको एक ट्रू एसेट और एक लाइबिलिटी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ट्रू एसेट्स वो चीज़ें हैं जो आपको पैसा कमा कर देती हैं, और लाइबिलिटीज वो चीज़ें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाल लेती हैं। तो ऑथर यही कहते हैं कि अगर आप अपनी वेल्थ को लगातार इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको हमेशा ट्रू एसेट्स ही खरीदने चाहिए। तो अब अगला लेसन आता है हमारा माइंड योर ओन बिजनेस, कि आपको सिर्फ दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहिए, आपको खुद के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आपको आपके एसेट कॉलम पर स्पेशली फोकस करना चाहिए। अगर आप लग्जरीज खरीदना भी चाहते हो तो भी आप खरीदिए, बट लास्ट में खरीदिए। ध्यान रखना, एक अमीर आदमी हमेशा लग्जरीज लास्ट में खरीदता है और एक पुअर और मिडिल क्लास आदमी हमेशा लग्जरीज पहले खरीदता है। ओके, तो हमारा फाइनल लेसन आता है कि वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। इसमें हमको ऑथर कहते हैं कि अगर हम कोई जॉब भी करते हैं तो हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए। अगर आपको एक बार को पैसा थोड़ा कम भी मिले तब भी आपको जॉब कर लेनी चाहिए, अगर आपको वो स्किल सीखनी है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है एक्सपीरियंस गेन करने का, तो ये काम भी हमें कर लेना चाहिए। ऑथर ने खुद कई कंपनियों में जॉब किया और फिर उसको छोड़ भी दिया क्योंकि वो सीखना चाहते थे वहाँ पर जाकर। फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि वो एक सेल्स कंपनी में जॉब करते थे, और जब वो उस वहाँ के ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया और फिर और जब वो सेल्स में मास्टर हो गए तो उन्होंने उस जॉब को छोड़ दिया फाइनली। तो गाइस यही कुछ इंपॉर्टेंट लेसन थे जो मैंने रिच डैड पुअर डैड में पढ़ा, और मैंने वो सारे लेसन लाकर मैं आपके लिए आज वीडियो में लाया हूँ। सिर्फ इतने लेसन नहीं है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, डिटेल्ड चीज़ें हैं अब इस बुक में। मैं चाहूँगा कि ये सब चीज़ें आप जब खुद ही से बुक खरीदो यार और पढ़ने की आदत डालो, तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर पाओगे। एंड अगर आप रिच डैड पुअर डैड बुक खरीदना भी चाहते हो तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रखिएगा कि आपने अभी एक लेसन पढ़ा है कि आपको हमेशा एसेट से कवर करना चाहिए, और ये बुक आपके लिए किसी एसेट से कम नहीं है, क्योंकि ये आपको बहुत सारी नॉलेज देगी जिससे कि आपको बहुत सारा फाइनेंशियल नॉलेज आपका बढ़ जाएगा और आप लगातार अपनी वेल्थ को ग्रो करने पर फोकस कर पाओगे। ठीक है गाइज, ये बुक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही अवेलेबल है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना बिल्कुल ना भूलें। एनीवेज, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को देखो लाइक तो कर ही देना यार। बगल एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा लाल लाल, उसको दबा के ग्रे करो और वो घंटा भी दबा देना। ठीक है, शेयर करो यार अगर अच्छी लगी हो वीडियो, लगाओ कुछ नया सीखने को मिलेंगे फिर अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।